दिनांक 3 मार्च को उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के नेता अनिल परब जी का संत ज्ञानेश्वर नगर बांद्रा ईस्ट में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं राजकुमार जायसवाल की ये रिपोर्ट। ये कोई राजनीति सभा नहीं है, ये सभा है ज्ञानेश्वर लोगों की, उनके घर के लिए जो सभा लगी है। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं होगी। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग अपने घर के लिए आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं। और आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि बहुत समय से ये बातें चल रही थी, बहुत समय से लोगों की समस्या में सुन रहा था। ज्ञानेश्वर नगर से ये 30 साल की जो बस्ती है, ये मेरे नजर के सामने बसी हुई बस्ती है। और इस बस्ती को, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बगल में ही रहता हूँ, बसते हुए मैं देखा है। और जो 30 साल की पहले जो बस्ती थी वो कैसी थी, आज कैसी है, आप लोग सब लोग जानते हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं, कोई अपने गांव से आया होगा, कोई बाहर से आया होगा, मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे जमाए उसने अपना घर बांधा होगा, उसने अपना घर खरीदा होगा, किसी एजेंट को पैसे देके ये घर लिया होगा। और ये घर लेते समय उसके मन में रात को सोते समय हर ये दिन उसके सर के ऊपर ये सवाल था कि जो घर मैंने लिया हुआ है, जो घर मैंने खरीदा हुआ है, जो घर में मैं आज रह रहा हूं, ये घर मेरा रहेगा कि जाएगा। क्योंकि ये कोई कानूनी बस्ती नहीं थी। ये बस्ती उस वक्त जैसे जैसे लोग आए, रहने लगे, पहले कोई बांबू लगाया, फिर किसी ने कंतान लगाया, फिर किसी ने पतरा लगाया, आहिस्ते आहिस्ते ये बस्ती थोड़ी पक्की होने लगी। जैसे जैसे लोग बसने लगे वैसे वैसे लोगों की समस्या बढ़ने लगी। मैं आज भी जानता हूं, मैं पहले यहां पर कम आता था, क्योंकि उसका कारण यह था कि इस बस्ती को संभालने वाला हमारा एक जबरदस्त नगर सेवक आपके बीच में था, उसका नाम था बाड़ा सावंत। और मेरा काम था पार्टी को संभालना, बाड़ा सावंत का काम था लोगों को संभालना, लोगों की समस्या देखना, लोगों की समस्या के बारे में अगर वो हल नहीं होती है तो मेरे से उसको छुड़वा के लेना। क्योंकि मैं इस विभाग का विभाग प्रमुख था, मेरे पास यहाँ से लेके गोरेगांव तक ये सब पूरी जो हमारी पार्टी की कमान मेरे पास में थी। और वे 20-22 साल से मैं आमदार हूं, तो ये सब जितने भी लोगों की समस्या है हमारे नगर सेवक मेरे पास लेके आते हैं, बताते हैं, तकलीफें दूर करने का काम करता हूं। और पूरी जानकारी है मुझे, क्योंकि पहली इलेक्शन बाड़ा सावंत जब लड़े तब उसका इंचार्ज मैं ही था। और ये जब मैंने पहली बार देखा इलेक्शन की नाम देखे तो मुझे पता चला कि एक वार्ड ऐसा है जो यहाँ के नगर सेवक का भविष्य निश्चित कर सकता है, वो ज्ञानेश्वर नगर है। तो बाड़ा साहब ने कहा कि सर आप मुझे ये चांस दे दो, मैं यहाँ की बस्ती के लोगों की बराबर से सेवा करूंगा। और मुझे फक्र है इस बात का कि बाड़ा सावंत ने आज ऐसा काम किया जो आज बाड़ा सावंत जाके 2015 में उनका देहांत हो गया, उसके बाद भी हर घर में आज बाड़ा सावंत का नाम लिया जाता है कि इस आदमी ने हमारा काम है। हमको जो शिक्षा दी है वो वही दी है, हमको जो बताया गया है वही बताया गया है कि लोगों ने अगर तुमको चुन के दिया है तो उनकी सेवा ईमानदारी से होनी चाहिए। और ये काम बाड़ा साहब ने किया। और जब बाड़ा साहब नहीं रहे
तो ये जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी है। मैं इस विभाग में रहता हूं और आमदार हूं, तो मैंने जब ये जिम्मेदारी ली और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि यहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समस्याओं का हल, ये लोगों के पीछे अगर मजबूती से खड़ा नहीं रहूंगा तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। फिर मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। लोगों से बातचीत करते करते मुझे ये पता चला कि बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारी पाइपलाइनें हैं, जो उस वक्त बाला साहब के टाइम बनी थी, उसके बाद में उसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया, उसको किसी ने देखा नहीं। तो सबसे पहले मैंने वो काम शुरू किया और मुझे लगता है कि लगभग जितने भी मेरे पास में लोगों ने शिकायतें की थी, 80% उसमें से काम पूरा भी हो गया। जैसे जैसे लोगों से मिलता गया, पहले तो देखो कि कोई भी आदमी का विश्वास अगर जीतना है तो पहले वो आदमी को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ मैं तेरा काम करूंगा, तो ही उसका विश्वास तुम जीत पाते हो। मैंने जो मेरे पास में काम आया वो पहले किया, इसलिए ये सब लोगों का विश्वास मैं जीत पाया। और ये सब करते हुए जब मेरे पास में ये समस्या आई, किसी ने मुझे बताया और मैं ये बातें तो सुनता था कि ज्ञानेश्वर नगर की डेवलपमेंट हो रही है, ज्ञानेश्वर नगर की डेवलपमेंट हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अब तक यहां पर कम से कम 7 से 8 बिल्डर आ चुके होंगे, ज्यादा ही, कम नहीं। और हर एक आदमी आता है, आपको विश्वास दिलाता है।